अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल डिज़ाइन स्टिचिंग। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी ऐसा तरीका जिसकी मदद से आप गले का डिज़ाइन बनाएंगे बिल्कुल बुटीक स्टाइल और आजकल ब्रांडेड स्टाइल में जिस तरह से गले के डिज़ाइन बनते हैं। तो यहाँ पे हम बुकरम ले लेंगे, बुकरम को डबल फोल्ड करेंगे। डबल फोल्ड करने के बाद अगेन ऊपर से हमने लंबाई के रुख 3 इंच में दोबारा से इसको फोल्ड कर लेना है, जैसे मैं फोल्ड कर रही हूँ। अब यहाँ पे हमने गले की चौड़ाई के लिए 3.5 इंच पे निशान लगा लेना है, जो खुल के 7 इंच हो जाएगा। क्योंकि हमने मीडियम साइज़ का गला लेना है, आप चाहे तो 4 इंच भी चौड़ाई ले सकते हैं और 3 इंच भी ले सकते हैं। और लंबाई के लिए हमने सबसे पहले 8 इंच पे निशान लगा लेना है, बिल्कुल लंबाई के रुख। और यहाँ पे हमने 4.5 इंच अगेन निशान लगा लेना है। और यहाँ पे हमने दोबारा से एक और निशान लगाना है, जो 4.5 इंच के बाद जो हमने नीचे से 3 इंच के फासले पर लगाना है। और यहाँ पे जो 4.5 इंच पे हमने निशान लगाया था उसको बिल्कुल गोलाई के रुख हमने लाकर यहाँ पे ऊपर तक इस निशान तक ले जाना है। अब यहाँ पे हमने 1 इंच के फासले पर निशान लगाना है और यहाँ पे नीचे तक हमने वी शेप में इस निशान को मिला लेना है। फ्रंट वाले गले का डिज़ाइन आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और ये बैक गले का भी हम साथ साथ ही यहाँ पे निशान लगा लेंगे। 2.5 इंच के फासले पर हमने गहराई में निशान लगाना है। और अगर आपने गहराई ज़्यादा रखनी है, 3 इंच रखनी है, तो फिर आप लंबाई में बुकरम को थोड़ा ज़्यादा ले लीजिएगा। और ये नेक डिज़ाइन जो है, ये देखिए पहले हमने कट लगा लिए है चौड़ाई में, ताकि दोनों जानिब से चौड़ाई बिल्कुल एक जितनी आए। नेक डिज़ाइन की पिछला गला हम पहले कट करेंगे। इस तरह से इसकी कटिंग कर लेते हैं। कटिंग के बाद मैं आपको एक पॉइंट बताती चलूँ कि ये चौड़ाई जो है ये फ्रंट और बैक के बिल्कुल एक जितनी ही होनी चाहिए, ठीक है। तभी आपका नेक डिज़ाइन जो है बुटीक स्टाइल में आगे पीछे से बनेगा। और किस तरह से आसान तरीके से बनेगा ये मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने लगी हूँ। तो यहाँ पे इसकी कटिंग हमने फ्रंट की भी कर ली है। फ्रंट की कटिंग करने के बाद हमने इसको किस तरह से प्रेस करना है, उसके लिए ये आप देखिए, न्यू सीखने वालों के लिए पहले आपने दरमियान वाला हिस्सा रखना है, उसको प्रेस करें। फिर उसके बाद आपने इस तरह से प्रेस करना है कि बिल्कुल इसकी चौड़ाई एक जैसी आए। और बैक जो गला है उसका भी आपने साथ ही में प्रेस कर देना है। चौड़ाई बिल्कुल सेम टू सेम आनी चाहिए। दरमियान में 1 इंच का फासला रख लीजिएगा कपड़े का। यहाँ पे हमने देखें प्रेस कर लिया है, कटिंग भी मैं कर चुकी हूँ। आप देख लें कि किस तरह से मैंने इसको प्रेस किया है। जिस तरह से मैंने आपको बताया था सेम उसी तरीके से हमने इसको प्रेस कर लिया है। यहाँ पे दोनों जानिब से मैंने कट्स लगा लिए हैं। एक्स्ट्रा फैब्रिक की हमने यहाँ पे कर लेनी है सिलाई, वो मैं बाद में करूँगी। अब हमारे पास जो पट्टी है, पट्टी हमारे पास बिल्कुल एम्ब्रॉयडर्ड पट्टी हमें मिली थी, तो उस हिसाब से हमने इसका डिज़ाइन रेडी करना है। आप चाहें तो कोई और भी कपड़ा ले सकते हैं, बिल्कुल सेम टू सेम, यानी कि 1 इंच की चौड़ाई के मुताबिक आप ले लीजिएगा पट्टी बुकरम की और उसको अपने कपड़े पे अटैच कर लेना है। यहाँ पे जो एम्ब्रॉयडर्ड पैच हमारे पास है, इसकी साइड पे एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है इसको हम ग्लू की मदद से अच्छे से पेस्ट कर लेंगे, यानी इसके किनारे बिल्कुल सफाई के साथ मोड़ लेंगे और इसको प्रेस कर लेंगे। प्रेस करने से ये अच्छे से सेट हो जाएगा। ये देखिए, अब इसकी चौड़ाई कितनी रखनी है, लंबाई कितनी रखनी है, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। 17 इंचज़ हमने लंबाई रखनी होती है, लेकिन इसमें से हमने जो लंबाई है गले की ऊपर से जो हमने कटिंग की है वो निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे बिल्कुल दरमियान में हमने इस तरह से निशान एक लगा लेना है दरमियान का, ताकि हमें दरमियान का पता हो। यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब इसके नीचे हिस्से को हमने किस तरह से सेट करना है ये भी आप देख लें। इस तरह से सेट कीजिएगा कि दोनों जानिब से कॉर्नर जो हैं वो बिल्कुल इक्वल आए, एक जितने ही आए, और इनमें कोई ऊंचा और कोई नीचा नहीं होना चाहिए। अब इसको हमने किस तरह से सेट करना है, आप किसी भी ग्लू की मदद से पहले एक साइड की पट्टी को इस तरह से ग्लू लगा के ऊपर की जानिब फिक्स कर दें और फिर दूसरी जानिब भी, और सेम आपने इसी तरह से इसको प्रेस कर लेंगे तो ये अच्छे से बैठ जाएगा। दोनों जानिब के आप देख सकते हैं कि कॉर्नर भी बिल्कुल एक जितने आए हैं। अब एक्स्ट्रा पट्टी की हमने कटिंग कर लेनी है। पट्टी कुछ इस तरह से रेडी हो गई है।
बैक साइड के गले का मैं आपको बताती चलूं कि यहाँ तक तो हमने सेम टू सेम आपको सिखाया। अब बैक साइड का गला जो हम स्टिच करेंगे वो मैं अगली वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही थी तो आप बोर ना हो जाएं। और अगली वीडियो आपने लाजमी देखनी है, क्योंकि कटिंग से लेकर स्टिचिंग तक मैं आपको बैक नेक डिज़ाइन किस तरह से ब्रांडेड गलों में बनते हैं वो मैं आपको सिखाऊंगी। तो फ्रंट साइड की जो हमने गले की सिलाई थी एक्स्ट्रा फैब्रिक की वो कर ली। अब हमने दरमियान में एक लाइन ड्रॉ कर ली है। यहाँ पे साइडों की सिलाई हमने नहीं करनी है और नीचे की जस्ट हमने करनी है, लेकिन ऊपर से 1-1 इंच ऊपर से हमने सिलाई स्टार्ट करनी है। ये आप देख लें, यहाँ से हमने सिलाई स्टार्ट की है और दूसरी जानिब की तरफ हमने मोड़ के ऊपर तक सिलाई लगा लेनी है 1 इंच फासले पर। अब जो हमारे पास पट्टी रेडी हुई है उस पट्टी को हमने लेकर किस तरह से सेट करना है, पहले हमने बिल्कुल स्लिट की जो हमारी लंबाई है वो कितनी रखनी है ये हमने मालूम करनी है। और यहाँ पे हम फिर निशान लगा लेते हैं। यहाँ पे मैंने 16 इंच से 17 इंच तक निशान लगा लेना है। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर लीजिएगा। निशान लग के जहाँ तक हमने लगाया है वहाँ से हमने पट्टी को स्टार्ट करना है और पट्टी को हाथ से सेट करते हुए ऊपर तक आना है। ऊपर किस तरह से हमने एक साइड से हमने बुकरम को उठाना है और बिल्कुल सिलाई के साथ हमने पट्टी को रख लेना है। पट्टी को आपने अगर ज़्यादा लंबाई नहीं रखनी तो 1 इंच तो कम से कम आपने ऊपर तक पट्टी को ले जाना है, गले से ऊपर तक, ताकि गले की जब अब हम गोलाई की सिलाई लगाएंगे तो फिर वहाँ पे पट्टी ऊपर तक आए। यहाँ तक हमने सिलाई लगा ली थी और मुझसे क्लिप, मैं बहुत ज़्यादा माजरत ख्वाह हूँ, क्लिप मुझसे मिस हो गया था, लेकिन फिर भी मैं आपको तरीका बता देती हूँ। यहाँ तक मैं आई और सिलाई करते करते फिर यहाँ से मैंने दूसरी पट्टी को स्टार्ट किया और बिल्कुल सिलाई के साथ साथ हमने ऊपर तक सिलाई लगा ली और फिर दूसरी जानिब से भी मैंने एज इट इज़ ही सिलाई लगा ली थी। तो बहुत आसानी से ये पट्टी हमारी लग जाती है। अब ऊपर की सिलाई हमने लगानी है बुकरम के बिल्कुल साथ साथ लगानी है, बुकरम को सेट करते जाना है साथ साथ। और अगर आपको 1% भी ऐसा लगता है कि मैं कुछ भी सिखाने में आपको कामयाब हुई हूँ तो आपने ज़रूर इस वीडियो को लाइक करते जाना है और चैनल का विज़िट भी लाजमी कर लीजिएगा। अब सिलाई कंप्लीट करने के बाद कटिंग कर लेंगे एक्स्ट्रा फैब्रिक की 1/2 इंच के फासले पर, और जहाँ पर गोलाई आ रही है वहाँ पे हमने कट्स लगा लेने हैं छोटे छोटे से, क्योंकि जब हम इसको मोड़ेंगे तो मोड़ने में बहुत आसानी होगी। और यहाँ पे बहुत एहतियात के साथ हमने कट लगाना है, सिलाई हमारी नहीं कटनी चाहिए। अब अच्छे से इसको सीधा कर लेते हैं। सीधा करने के बाद दोनों जानिब से अच्छे से इसको प्रेस कर लेंगे ताकि गला अच्छे से बैठ जाए और हमारा डिज़ाइन नुमाया नज़र आए। तो यहाँ पे इसको अच्छे से मैंने प्रेस कर लिया है। प्रेस करने के बाद आप देख सकते हैं कितनी सफाई आई है। अब यहाँ पे हमने तुरपाई अभी नहीं करनी है, क्योंकि यहाँ पर हमने बैक नेक डिज़ाइन को सिल कर यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है, अटैच करना है। और किस तरह से लगाना है स्टेप बाय स्टेप मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगी, क्योंकि आजकल ब्रांडेड जो शर्ट्स हैं उन पे इसी तरह के नेक डिज़ाइन होते हैं, बने होते हैं। सिलाई बहुत आसान है। स्टेप बाय स्टेप आपको आज की वीडियो में मैंने तमाम तरीका सिखा दिया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं बैक नेक डिज़ाइन की वीडियो आपके लिए लाऊंगी।